लख लख लेकर दिसला मग तो दिसला मग तो देव की निंदन अनमी डोळे मिटले ग मी मज वा, क्या बात है. व्हॅलेंटाईन्स डे स्पेशल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या सोबत आज एक स्पेशल कपल आहे, ज्यांच्या घरामध्ये गाणं आहे, ज्यांच्या मनामध्ये गाणं आहे आणि जे सतत गाण्यामध्येच रमत असतात, असे रूपकुमार राठोडजी आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांच्या व्हॅलेंटाईन्स सोनाली राठोड आपल्या सोबत आहेत. खूपच भारी झालं. म्हणजे मी माझं हरपून बसले ग, तुमची हरपून बसले ग. हा, म्हणजे हे कधी झालं, कधी सुरुवात झाली? मी माझं हरपून बसले ग हे कधी झालं? हे हे जरा सिक्रेट आहे आणि मी मराठी जास्त चांगलं बोलत नाही, पण मी प्रयत्न करणार. शुअर. तर पहिली आमची ओळख झाली 1981. हाँ 81. और तभी से नेचुरली गाने की वजह से ही, संगीत की वजह से मिले. और सबसे पहले मैंने उनको देखा एक किसी कार्यक्रम में, वो तबला बजा रहे थे और पहली बार मैंने उनको सुना इस तरह से और देखा तो देखते ही देखते रह गई. और इतनी खूबसूरत चार्मिंग पर्सनालिटी ऑन स्टेज एंड प्लेइंग. खूपच मेस्मरायझिंग तबला वादक होते ते आणि सगळी मुली त्यांच्याकडे सारखं बघत असते. तो मतलब मैं उनको देख तो रही थी कि, लेकिन ये भी देख रही थी कि कितने लोग उनको देख रहे हैं. अच्छा. तो खैर उस वक्त से उनकी कला के इश्क में मैं थी वहाँ, तभी से आप उनके कला के इश्क में पड़ी. हाँ. और उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गई और बस एक संगीतमय सफर शुरू हो गया. वाह. आपने अभी तक मतलब तबला से मतलब शुरुआत होने के बाद, उसके बाद गजल और बाकी सब प्लेबैक सिंगिंग वो सब शुरू था, तो ये गजल आपके लाइफ में कब आई? तुमने मुझे भी देखा था. हाँ, मुझे लगता है कि ये जो है जोड़ियां जो है वो ऊपर वाला बनाता है. रब ने बना दी जोड़ी गाना था. तो यही कह सकता हूँ कि मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है. क्या बात. और जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए तो तू एक ज़रूरत सी हो गई है. वाह वाह वाह. तो कोई चीज़ आपकी ज़रूरत बन जाए, मतलब आप उसके एडिक्ट हो जाए, तो ये सबसे एडिक्शन अच्छा नहीं है. एडिक्शन अच्छा है. और मुझे पूछना था की अभी लॉकडाऊन था, तर पूर्ण लॉकडाऊन मध्ये एक वर्षभर सगळीच माणसं घरात होती, पण म्हणजे काही ना काहीतरी करत होती. तुम्ही घरात होता, तुमच्यासोबत गाणं होतं, तुमच्यासोबत तुमचे हे व्हॅलेंटाईन्स होते, प्लस तुमची हार्मोनियम होती. तो काळ कसा गेला? बहुत ही खूबसूरत रहा, क्योंकि ये 8 महीने में हम लोगों ने साथ में बहुत समय बिताया. हालांकि हम दोनों तो साथ ही रहते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं या जहाँ भी घूमने जाते हैं साथ ही होते हैं. लेकिन हमारी बेटी रीवा, तो हम तीनों का ये रूटीन होता था कि हम बैठ कर के संगीत सुने. ये ज़रूरी नहीं कि हम ही गाते रहें, लेकिन बहुत से कलाकारों को सुना. फिर मैंने उर्दू पढ़ना फिर से शुरू किया, बीच में छूट गया था. और उसके अलावा मैं खाना बनाना सीख गया. वाह, क्या बात है. हाँ, ये बहुत मज़ेदार बात हो गई कि पहली बार पिछले 27 सालों में एक कप चाय का भी नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन खाना पूरा, मतलब कि बहुत बेहतरीन खाने, जैसे कि एक, हालांकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उन्होंने एक डिश बनाई करेला चिकन. ओह, तो करेला चिकन. तो एक बहुत ही मज़ेदार डिश, और काफ़ी नए नए मोरक्कन डिशेस.
तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैंने उनको उनके लिए एक शेफ कैप एंड शेफ एप्रन मंगाया, तो वो पहन के वो बनाते थे और मैं व्हिडिओ लेती थी. वा वा वा, क्या बात आहे. संगीताच्या परिभाषेमध्ये, म्युझिकल लँग्वेज मध्ये तुम्ही एकमेकांना डिस्क्राईब कसं कराल? म्हणजे गाण्याचे अनेक प्रकार आहेत, ठुमरी आहे, गझल आहे, आणखी अनेक प्रकार आहेत. तुमच्यासाठी सोनाली जी कुठलं गाणं आहे? मेरी तो गजल है. गझल आहे. वा वा वा. गजल है. कुठला शेर पेश कराल? कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, और बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह क्या जाए. बात है. मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए. वा वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. सोनालजी तुम्ही? माझ्यासाठी माझा सूर म्हणजे वा. रूपकुमारजी आहे, आणि मला संगीतात हर तरफ से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और हर तरफ से उन्होंने मार्गदर्शन किया. हालांकि मैं तो बचपन से ही संगीत सीख रही हूँ, और पंडित जी म्हणजे पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी से मैंने बचपन से गाना सीखा. आज भी उस सीख परिवार रही से हूँ. तो सभी जुड़े हुए हैं. तो वो तो ऐसा एक परिवार है कि जितने भी कलाकार हैं सब वहीं से सीखे हैं. मंदिर है, मतलब मंदिर है, बिल्कुल. वहां पे जाओ, बिल्कुल. पहले वहां पे बिल्कुल. नमस्कार करो और उसके बाद गायकी के लिए शुरुआत करो. तो हालांकि मैंने और भी अच्छे उस्तादों से सीखा. उस्ताद नियाज अहमद खान साहब, फयाज अहमद खान साहब, उस्ताद मशकूर अली खान. लेकिन एक घर में जो मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट. और मैं कुछ गा रही हूँ तो ये कहने वाला चाहिए कि ये सही है कि नहीं, किस तरह से रिकॉर्डिंग करना है. ये जो असली काम है वो सब मैंने उन्हीं से सीखा और सीख रही हूँ, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे झगड़े भी होते थे. एग्जैक्टली, मतलब मुझे आना ही था वहां पे कि ऐसा कब हुआ है कि मतलब सुबह में कुछ झगड़ा हुआ है और शाम में कुछ तो एक गाने का रिकॉर्डिंग है, तो वो कैसे मैनेज करते हो? नहीं, शुरू में मुझे मुश्किल होता था, क्योंकि घर में ऐसा एटमॉस्फेयर, मतलब झगड़ा करके फिर रिकॉर्डिंग में वही मेरे सामने खड़े एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और मुझे गाना है. तो मैं सोची थी अभी यहाँ टोकेगा, ये यहाँ टोकेगा. तो और वहां से टोकते जाते थे, और कई बार तो मैं छोड़ के चली जाती थी. आपसे तुम और तुमसे तू हो जाता. लेकिन ये जो गाना था मुझे मोहब्बत सी हो गई है, तो वो एक वेस्टर्न फ्लेवर था. ओके. और मुझे मतलब ज्यादा आदत नहीं है, तो बहुत टोका उन्होंने मुझे. कहा अरे सीधा गाओ, सीधा गाओ. वो एक लाइन अभी जो गाया हाँ हाँ हाँ. मुझे मोहब्बत से हो गई है, हाँ तेरी आदत से हो गई है, जहाँ भी जाऊं ये मेरी दुनिया, जहाँ भी जाऊं ये मेरी दुनिया, खूबसूरत सी हो गई. इतना ऊंचा था और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं गाओ, चिल्लाओ. इस तरह से ऐसे कई गाने थे जिसमें हमारी मारामारी होती थी. आज भी होता. आज भी होती. हा हा हा. कलावंत हा नेहमी मूडी असतो, म्हणजे संगीतातले असू दे किंवा मग कोणी चित्रकार असेल, Any creative. कोणीही क्रिएटिव्ह माणूस, कलावंत, आर्टिस्ट. तुम्ही एकमेकांचे मूड्स कसे सांभाळताय? म्हणजे गेली वर्षानुवर्ष तुम्ही सोबत राहताय आणि एकमेकांचे मूड्स कसे सांभाळताय? सब मूड ये संभालती है. वेरी प्रैक्टिकल. तो घर भी चलाती है, एज अ मदर अपना रोल निभाती है, एज अ हस्बैंड फिर जितने मेरे स्टाफ हैं, ड्राइवर हैं, जितने ऑर्गेनाइजर हैं, जो प्रोग्राम की बात करने आते हैं, सब इनसे बात करते हैं. मेरा बैंकिंग से लेकर के इलेक्ट्रिक बिल से लेकर के एवरीथिंग शी हैंडल्स. घर सजाने से लेकर हम लोग कुछ नहीं करते. नाही, हे तो सारा अशासाठी काम इनका. कारण मी अशी आहे की मला सगळी गोष्ट माझ्याप्रमाणे हवी आहे. ओ. हा मूड सांभाळायची काय गोष्ट नाही त्याच्यात, पण मला सगळं परफेक्ट पाहिजे, माझ्या हिशोबाने चाललं पाहिजे सगळ्यांनी, म्हणून मी हे सगळं करत राहते. आता मी सिक्रेट सांगितलं.
म्हणजे आपण स्त्रीची अनेक रूप म्हणतो, म्हणजे देवीपासून, शारदेपासून, सरस्वतीपासून जगदंबेपर्यंतची रूप आपण बघत असतो. तुम्हाला सोनाली कुठल्या कुठल्या रूपात दिसल्यात आतापर्यंत? आता तो जो एंड में आपने बोला ना, जगदम्बा जो है वो ज्यादा दिखती है. अच्छा, कारण त्यांच्या मूड्स नुसार आणि तुमच्या मूड्स नुसार, गाण्यानुसार सगळं सांभाळून घ्यावं लागतं. त्यामुळे अशा कुठल्या गोष्टीत की तुम्हाला असं खूप वाटलं की म्हणजे आयुष्यातला जोडीदार असावा तर सोनाली सारखाच असावा, आणि तुम्हाला वाटलं की रूपजी सारखाच एक बार परफेक्ट मिळालाय? मुझे दुबई जाना था और मेरा प्रोग्राम था बड़ौदा, और अगले दिन रात को मुझे ट्रैवल करना था, लेकिन मेरे पास में कुछ पेपर्स नहीं थे. तो मैं वहाँ से बॉम्बे आया, और बॉम्बे आने के बाद मुझे जाना था खीरा नगर, सेंटा क्रूज में, वो एक ठप्पा लगाने के लिए. अच्छा. इमिग्रेशन का. तो पता चला उस दिन कुछ राइट्स हो गए और बॉम्बे बंद हो गया. ओके. अब मेरी रात की फ्लाइट और मेरे पास वो स्टैंप नहीं. अब फोन किया तो पता चला ऑफिस खुला है, क्योंकि पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको जरूरत है. तो बोले आप आ जाइए. अब जाऊं कैसे? ट्रेन बंद, बसेस बंद, टैक्सी बंद. मैं बड़ा डिप्रेस था. तो मैं सोनाली का फोन आया, वाई यू साउंडिंग डिप्रेस. मैंने कहा यार रात में जाना है और कोई साधन नहीं है. वो अच्छा तो फ़ोन काट दिया. 15 मिनट बाद मेरे घर के नीचे हॉर्न बजा रही है, फोन कर रही है कि आ जाओ नीचे, मैं तुम्हें ले जाती हूँ. और ये मुझे जो है गाड़ी चला के ले, मतलब रास्ते में लोग पत्थर मार रहे हैं, रास्ते में मॉब जो है वो लकड़ियाँ ले लेके खड़ा है, किसी को जाने नहीं दे रहे. उसमें से इसने गाड़ी निकाल करके जो है वो स्टैंप लगवाया और घर ले आई. तो मैं, वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था इसके साथ में, और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे लिए अपनी जान पे खेलने वाली इससे बेहतर मुझे और कोई मिल नहीं क्या सकता. बात है, क्या बात है. मैं अगर कुछ भी गलती करूंगी किसी भी चीज में, चाहे वो संगीत हो या बिजनेस हो या मेरी लड़की के बारे में हो, तो उस चीज को जो मराठी में कहते हैं ना आवर लेना, उसको पूरा संभाल लेना, संभाल लेना, प्रोटेक्ट करना मतलब आपको. उसको, वो चीज से मैं निकल ही जाऊंगी. इसलिए मैं किसी चीज से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं भी गलती करूंगी तो मेरे पीछे ये है जो वो चीज को संभाल लेंगे. मुझे लगता है कि मतलब हर जन्म में हमने ऐसा वादा किया था कि 7 जन्म जो होता है ना एक कोर्टशिप पीरियड में, कि 7 जन्मों तक तेरा मेरा साथ है. तो ये हमारे तो ये कहते हैं कि मेरा 7वां जन्म है. अभी थोड़ी आज़ादी दे देना मुझे, ये 7वां हो गया. तो और हाँ, ये उनका जो मजाकियापन है, जो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी बहुत कमाल है. मतलब मैं कह देता हूँ जो भी बात कहनी होती है, मजाक का सहारा नहीं, ये मजाक था, ये पहला जन्म. चलिए ठीक है. आपल्यावरती प्रेम करणारे एवढे रसिक सगळ्या इतक्या देशांमध्ये आहेत, त्यांच्यासाठी काय म्हणाल? म्हणजे व्हॅलेंटाईन्स हा फक्त काही दोघांपुरता मर्यादित नसतो. व्हॅलेंटाईन्स ही तुमच्यासाठी गाणं आहे, यांच्यासाठी जशी हार्मोनियम आहे, तशी व्हॅलेंटाईन ही गोष्ट आपली प्रिय काहीतरी व्यक्ती, वस्तू काही असू शकते. रसिकांना काय सांगाल? तुमचा जो ऑडियन्स आहे इतका ह्यूज, उनके लिए त्यांना काय म्हणाल? एक शेर मैं कहना चाहूंगा इरशाद. कि कलाकार कैसा होता है, या मेरी आवाज जो लोग सुनते हैं, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है लेकिन रेडियो पे गाने सुनते हैं और वो एक मूर्त बना लेते हैं, एक्झॅक्टली. उनको मेरे कैरेक्टर से प्यार होना शुरू होता है. तो हम लोग जैसे फूल की खुशबू जो है, वो खुशबू दिखती नहीं है, उसको महसूस कर सकते हैं, है ना. तो ये शेर आप देखिए कि खुशबू को फैलने का बहुत है शौक, मगर खुशबू को फैलने का बहुत है शौक, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर. क्या बात. तो हमारे जो फैन हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं. इनकी वजह से हम जिंदा हैं. तो हम इनको प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं.
गजल के चार इरशाद। लाइनें सुनाती हूँ। मेरे जिस्म की फज़ाओं में ये धड़क रची है अभी अभी। वाह, मेरे जिस्म की फज़ाओं में ये धड़क रची है अभी अभी। मैंने जाने मन तेरे नाम से, मैंने जाने मन तेरे नाम से ये गज़ल करी है अभी अभी। वाह, वाह, क्या बात है। मेरे जिस्म जवां की फज़ाओं में ये धड़क रची है अभी अभी। मैंने जाने मन तेरे नाम से, मैंने जाने मन तेरे नाम से ये गज़ल करी है अभी अभी। वाह वाह वाह, क्या बात आहे, क्या बात आहे. आतापर्यंत इतकी गाणी तुम्ही दोघांनी मिळून गायली आहेत, यांनी इतकी शेकडो गाणी कंपोज केली, गायली. तुमचं सगळ्यात आवडतं गाणं कुठलं आहे जे त्यांनी गायलंय किंवा त्यांनी कंपोज केलंय? वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना। इरशाद. इनको पता था। अच्छा. वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना, वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना। वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना। वाह, क्या बात है. एक बहुत ही फेमस गजल है, दिले नादा तुझे हुआ गालिब क्या है, जी की और गजल. बहुत सारे लोगों ने बहुत वाह। अच्छी गाई है। और जो ट्यून इन्होंने बनाई है वो मुझे बहुत पसंद है, श्योर. तो वो 2 लाइन सुनाती हूँ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। वाह. हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। या इलाही ये माजरा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वा वा वा, क्या बात आहे. म्हणजे खूप जुन्या पिक्चर मधलं मी हे ऐकलं होतं, त्यानंतर हे आताच्या पिढीमधल्या मला पण हे खूपच भारी वाटलं. म्हणजे इवन ही गझल पण इतकी छान आहे ना की ती तेव्हा लिहिली असली तरी आताच्या व्हॅलेंटाईन साठी पण किती म्हणजे अप्रोप्रिएट आहे, एकदम अप्रोप्रिएट आहे. खूप भारी वाटलं. मला एक छोटंसं गिफ्ट रसिकांतर्फे तुम्हाला द्यायचं आहे. सगळेजण गुलाब देतात व्हॅलेंटाईन्सच्या निमित्ताने, पण मी तुम्हाला कमळ देणार आहे आणि याचं कारण पण तुम्हाला सांगते. खरं तर ह्या कमळाला असंख्य पेटल्स आहेत, खूप पाकळ्या आहेत आणि आपलं आयुष्य, आपले छंद, आपले व्हॅलेंटाईन्स असेच पाकळ्यांनी उलगडत जाऊ दे म्हणून तुम्हाला हे कमळ दिलंय. वा, वा, वा. त्यामुळे या व्हॅलेंटाईन्सच्या तुम्हाला दोघांनाही खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. संगीत तर आहेच, सुंदरता पण आहे,
त्यामुळे खूपच छान वाटलं तुमच्याशी गप्पा मारून. थँक्यू सो Same here. मच, बहुत तुम्ही बहुत वेळ दिलात Thank you, आणि Arvind. खूपच छान गप्पा मारल्यात. आमचा हा व्हॅलेंटाईन खूप म्युझिकल झाला. थँक्स अ लॉट.